दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों भारत में अब श्री राम जी का ही जाप है। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर कई रुकावटों के पूरा हो ही गया है। इसीलिए श्री राम मंदिर कहने का भारतीयों को सपनों में भी परेशान करने वाली बात थी। कब राम मंदिर पूरा होगा, कब हम चैन से सांस लेंगे कहने का हर एक भारतीयों के मन में रहने वाली बात थी। अब मैं यहाँ और एक राम मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस जगह में श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों अंग्रेज अधिकारी एक को दिखाई दिए थे कहने का बात है। ऐसे एक विचित्र स्थल पुराण को अपनाया हुआ मंदिर कौन सा है और वो कहाँ पर है, इस बात को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुए तो अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। श्री राम ये नाम भारत में कितना नाम कमा लिया है करके पूछे तो कुछ लोग श्री राम बोले तो कुछ लोग राम मंदिर बोलते हैं। अब ये कुछ भी हो, इस मिट्टी में राम नाम का जप मात्र रुका नहीं है। श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा हुए तो भी उनको भारत के दक्षिण में इस जमीन पर बहुत बड़ी कीमत है। यहाँ के बहुत सारे लोग राम भक्त के तौर पर पहचान बना ली है। रामायण का आधा कथा चलने का दक्षिण की भूमि पर ही है। इसी कारण से उस काल से श्री राम जी को इस जम्बू द्वीप से अविनाभाव संबंध है। इसीलिए ही दक्षिण की मिट्टी में किधर भी चले जाओ उधर एक राम मंदिर रहता है। उसमें ही भारत में प्रख्याति लिया हुआ भद्राचलम कहने का दक्कन में ही है। इतने मठ तक श्री राम इस जमीन को अपना लिए हैं। ऐसे प्रदेशों में श्री राम जी को निर्माण किया हुआ विचित्र स्थल पुराणों को अपनाया हुआ मंदिर एक दक्षिण के तमिलनाडु में है। जी हाँ दोस्तों, इसको एरिकांत रामन करके बुलाते हैं। वैसे बोले तो इस मंदिर रहने वाले प्रदेश को वहाँ के तालाब को श्री रामचंद्र देखभाल किए थे कहने का लोगों का आस्था है। वैसे ये मंदिर रहने का तमिलनाडु के कांचीपुरम नजदीक के मधुरांतक में। ये मधुरांतक चंगलपेटू से 25 किलोमीटर दूर पर है। राम मंदिर कब निर्माण हुआ, उसको निर्माण करने वाले कौन हैं, इस बात को जानने से पहले इस मंदिर को एरिकांत राम करके नाम क्यों पड़ा, इस बात को जानेंगे। वो 1798 का समय उस संदर्भ में कर्नल ब्लेज कहने वाला अंग्रेजी अधिकारी चंगलपेटू के जिला अधिकारी था। इन अंग्रेजों को भारतीयों की आस्था बोले तो उनको नफरत थी। वैसे संदर्भ में मधुरांतक तालाब का पानी बहुत हो के तब ये तालाब टूट कर बिखर जाता था। इस बात को जान के ब्लेज तालाब की रिपेयरिंग के लिए आगे बढ़ा था। उस वक्त कुंभद्रोण बारिश शुरू हुआ था। कुछ ही दिनों में तालाब भर चुका था। वो तालाब 34 चदर किलोमीटर चौड़ा और 21 फुट गहरा था। अगर ये तालाब टूट गया होता तो चंगलपेटू और मधुरांतक के आसपास के लोग जल प्रवाह के चपेट में आ जाते हैं कहने का विचार ब्लेज को समझा था। वैसे समय में ही ब्लेज तालाब के ऊपरी हिस्से पर 2 बड़े दरारें देखा और उसके अंदर आतंक को बढ़ा दिया। इसीलिए कुछ भी करके जल्द ही इस तालाब को ठीक करना है करके सोचने के संदर्भ में उसके आंखों को दिखते हैं बड़े बड़े पत्थर। हाँ दोस्तों, तालाब के पास में रहने वाला श्री राम जी के मंदिर के आवरण में सीता माता जी के मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को जमा करके रखे हुए थे। उसको देखा हुआ ब्लेज को खुशी ही खुशी हुआ था। यहाँ रहने वाले पत्थरों को लेके तालाब के ऊपरी हिस्से को ठीक करना है करके ब्लेज सोचते रहता है। उसको कार्यगत करने के लिए भी आगे बढ़ा था। मगर उस मंदिर के पुजारी ये सीता माता जी के मंदिर के लिए रखे हुए पत्थर हैं, इनको दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करे करके बोलते हैं। इस बात को प्रतिक्रिया दिया हुआ ब्लेज यहाँ के पत्थरों को लेना नहीं है करके बोल रहे हो, मंदिर के लिए जमा करके रखे हुए पत्थर है करके बोलते हैं ना, ये भगवान क्या टूट कर बिखर जाने वाले तालाब को रोक सकते हैं क्या करके चिल्लाता है। इस बात को शांत होकर ही जवाब देने वाले पुजारी समय आने पर सब समझ में आता है करके बोलते हैं। उस वक्त वहाँ से चला गया हुआ ब्लेज अपने कमरे में आराम करते रहता है। आधी रात में बारिश जोर होता है, तालाब आज ही टूट जाता है कहने के आतंक में ब्लेज उस तालाब को देखने के लिए आता है। उसी वक्त देखिए उसको एक विचित्र अनुभव होता है। हाँ दोस्तों, उस दिन रात तालाब के पास आया हुआ ब्लेज को 2 धनुषधारियों के दर्शन होता है। वो 2 लोग उस तालाब को रक्षा करते रहते हैं। उसी समय वहाँ पर बने हुए 2 दरारें गायब हो चुके होते हैं। उसको देखा हुआ ब्लेज को आश्चर्य हो जाता है। इतना होने के बाद भी उनको नमन किया हुआ ब्लेज उनसे आशीर्वाद लेता है। वहाँ तब ब्लेज को आशीर्वाद दिए हुए ही श्री राम और लक्ष्मण है करके बोला जाता है। ऐसे उस दिन श्री राम जी का दर्शन लिया हुआ ब्लेज सीता माता जी के मंदिर निर्माण के लिए मदद किया था करके बोलते हैं। इसीलिए ही ब्लेज की मूर्ति को भी इस मंदिर के सामने रखे हुए हैं। ऐसे उस दिन तालाब को श्री राम जी ही देखभाल कर रहे थे करके यहाँ के श्री राम जी को एरिकांत राम
नाम आता है करके बोलते हैं। ये तालाब को देखभाल किए हुए श्री राम जी की कहानी। अब इस मंदिर का इतिहास को जानेंगे। मधुरांतक में रहने वाले श्री राम जी का मंदिर को 1600 वर्ष का इतिहास है। इसको निर्माण करने वाले पल्लव के लोग हैं करके समझ आता है। यहाँ रहने वाले श्री राम जी की मूर्ति करीब 8 फुट ऊंचा है। पल्लव के बाद इस मंदिर को चोल के लोग देखभाल किया हुआ शासन मिलते हैं। उत्तम चोल के आडಳಿत कालमान के बाद ये गांव मधुरांतक चतुर्वेदी मंगलम नाम से प्रसिद्ध होता है। इस मंदिर का विशेष बात क्या है करके बोले तो शैव परंपरा को चोल के लोग पुनर्स्थापना करने का ही है। ये है दोस्तों मधुरांतक के तालाब की रक्षा करने वाले श्री राम जी का कहानी। हमारे धरती पर वो कितने सारे ऐसे ही अद्भुत जनपद कहानियों को अपनाए हुए आस्था रखने वाले कहानियां हैं। उनके बारे में भी अगले वीडियो में आपको जानकारी देता हूं। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़ी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।